नमस्कार। हमारा आज का विषय है कुंभ के ऊपर में, और आज हम बात करेंगे 5 बिंदुओं के ऊपर, जिसमें से पहला है कुंभ क्या है और इसको क्यों मनाते हैं। दूसरा, कुंभ का नामकरण किस आधार पर पड़ा। तीसरा, कुंभ कितने प्रकार का होता है। चौथा, कुंभ कब और कहां मनाया जाता है। और पांचवा, इसको मनाने से क्या फायदा है। तो आज हम ये सब 5 बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुंभ क्या है। कुंभ एक सनातनी त्योहार है जिसको सभी सनातनी लोग काफी हर्ष और उल्लास के साथ में मनाते हैं। कुंभ क्यों मनाते हैं? देखिए, हम प्रायः त्योहार क्यों मनाते हैं। जब भी हम कोई त्योहार मनाते हैं उसमें जो हमारे आराध्य देवता होते हैं, जितने भी देवी और देवता होते हैं, वे सबका हम पूजा करते हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। हमारा ऐसा मानना है, हमारे सनातन धर्म में हमारा ऐसा मानना है कि वे सब लोग हमारे देवता हैं, वे सब हमारे भगवान हैं, जिनके कारण हम हैं, जिनसे हमारा जीवन चल रहा है, वे सब हमारे भगवान हैं। उदाहरण, सूर्य देवता, जो सूर्य का जो किरण है, अगर वो न रहे तो हमारा जीवन संभव नहीं है। वरुण देवता, अगर जल न रहे तो हम नहीं रहेंगे। वायु देवता, पृथ्वी, जितनी नदियां हैं, वृक्ष, आप और भी जो भी आप सोच सकते हैं, जिनके कारण हम हैं, वे सब हमारे देवता हैं। और हम वे सभी का समय समय पर आभार व्यक्त करते रहते हैं। तो बहुत सारे जो हमारे त्योहार हैं, जिसमें हमारे जो इष्ट देवता हैं, वे सबका पूजा पाठ करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि आपके वजह से हम हैं। हम प्रायः आप देखे होंगे कि अगर कोई व्यक्ति कोई छोटा सा भी अगर हमारा काम कर देता है तो हम उसको थैंक यू, धन्यवाद ऐसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उनके वजह से थोड़ा सा ही हमारा मदद हो गया, पर हम ऐसा बात करते हैं कि ये कर्टसी हमारा है। तो जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो वह हमारा धार्मिक कर्टसी होता है कि अपने देवता का हम आभार व्यक्त करें। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि कुंभ के समय हम किस देवता का आभार व्यक्त करते हैं। तो यहां पर हम बृहस्पति देवता का आभार व्यक्त करते हैं। अभी हम बात किए सूर्य देवता का, जल देवता का, वायु देवता का। अब यहां पर आपके मन में ये आ रहा होगा कि बृहस्पति देवता हमारे जीवन में ऐसा हमको क्या वो मदद करते हैं, वो हमारी किस प्रकार से रक्षा करते हैं, हमारा जीवन उनसे कैसे जुड़ाव रखता है। देखिए, बृहस्पति देवता जो हैं, जितने भी जो बाहरी संकट है उससे हमको बचाते हैं। बाहरी संकट मतलब हम आपको एक जो आज के दिन में जो साइंटिफिक जो रीजन है उसको हम बतलाने का कोशिश करेंगे। देखिए, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं वे सब स्टार ही तो हैं, ठीक है। उनमें से जो बृहस्पति देवता जिनको हम लोग बोलते हैं, जो जुपिटर हैं, उसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि अंतरिक्ष में जितने भी बड़े बड़े चट्टान जो धरती पर आ रहे होते हैं, धरती पर आने से पहले ही बृहस्पति अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर वो सबको खींच लेता है, समाहित कर देता है। और इसके कारण जो बहुत बड़े बड़े चट्टान, पत्थर जो पृथ्वी पर आने वाले होते हैं, वे सब बृहस्पति में चले जाते हैं और हम लोग सुरक्षित हो जाते हैं। आप उम्मीद कीजिए, आप ऐसा सोचिए कि अगर हर एक साल कम से कम 200-300 बड़े बड़े पत्थर अगर धरती पर गिरते रहे
तो क्या हम सुरक्षित रह सकते थे? बिल्कुल नहीं रह सकते थे। तो यही कारण है कि जो बृहस्पति देवता हैं, हमारा ऐसा मानना है, हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि बृहस्पति देवता जो हैं, जितने भी जो बाहरी संकट है वो सबसे हम लोग को बचाते हैं, और इसी के कारण उनका भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं इस कुंभ के दौरान में। हमारा दूसरा बिंदु है कि कुंभ का नामकरण किस आधार पर पड़ा, इसको कुंभ क्यों बोला जाता है। तो जैसा कि अभी हम बात किए कि कुंभ जो त्योहार है इसका जुड़ाव बृहस्पति से है, और बृहस्पति को सूर्य का एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। देखिए, 12 वर्ष हमारे लिए है, पर देवताओं के लिए वह 12 दिन है। देवताओं का एक दिन हमारा 1 वर्ष के बराबर होता है। तो अगर देवता के नज़र से अगर आप देखेंगे तो बृहस्पति देवता 12 दिन में सूर्य का एक परिक्रमा कर लेते हैं, पर हमारे अनुसार 12 वर्ष लगता है। थोड़ा समझने के लिए अभी हम क्या करेंगे, एक घड़ी जो दीवाल का जो घड़ी होता है उसको आप इमेजिन कीजिए, जिसमें 12, 1, 2, 3 देखेंगे थोड़ा मोटा अक्षर में लिखा रहता है, फिर 4, 5, 6 भी आपको मोटा अक्षर में रहेगा, 7, 8, 9 भी मोटा अक्षर में रहेगा, फिर 10, 11 और 12 भी आपको मोटा अक्षर में रहेगा। घड़ी का कोई भी सुई को आप इमेजिन कीजिए, चाहे मिनट वाला हो, सेकंड वाला हो या घंटा वाला हो, कोई भी आप सोच सकते हैं। तो जब घड़ी का सुई घूमना शुरू करता है 12 से 1, 2, 3, 4, तो धीरे धीरे एक घड़ा का आकृति लेना शुरू कर देता है। कुंभ का मतलब ही होता है घड़ा, ठीक है। तो घड़ी का जब सुई घूमना शुरू करता है तो एक घड़ा का निर्माण होना शुरू हो जाता है, और 12 पर पहुंचते पहुंचते एक पूर्ण घड़ा का रूप ले लेता है। इसके लिए इस त्योहार का नाम कुंभ पड़ा है। नामकरण के पीछे दूसरा कारण है, हमारे पौराणिक कथाओं में वर्णन है कि चाक्षुष मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला था समुद्र से, जैसे हलाहल विष, कामधेनु, लक्ष्मी, चंद्रमा, साथ साथ अमृत भी निकला था। तो जो अमृत निकला था वो भी एक घड़ा में ही निकला था, एक कुंभ में ही वो अमृत निकला था, और उस अमृत को लेकर देवता और दानव दोनों में युद्ध हुआ था कि वो अमृत को कौन लेगा, क्योंकि सभी लोग चाह रहे थे कि हम उस अमृत को पी करके हम अमर हो जाएं। उसी समय क्या होता है कि भगवान विष्णु के जो वाहन हैं गरुड़ देवता, उस अमृत को ले लेते हैं और वहाँ से उड़ते हैं। उसको बचाने के लिए वे नहीं चाह रहे थे कि जो दानव लोग हैं अमृत पीकर और अत्याचारी बन जाए। तो जब वो लेके उड़ रहे होते हैं उस समय वह अमृत 4 जगहों पर छलकता है, वहाँ से नीचे गिरता है घड़ा से। वो 4 जगह है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी ये जो घड़ा है, कुंभ है, ये भी एक आधार है इस त्योहार का नामकरण का। और ये जो 4 जगह पर जो अमृत छलका था उस समय, वे चारों जगहों पर कुंभ मेला का त्योहार होता है। हमारा तीसरा बिंदु है कुंभ का प्रकार, मतलब ये जो कुंभ है उसका नामकरण क्या क्या है, हर एक कालखंड में इसका नामकरण कैसे बदलता है। अभी हम बात किए कि कुंभ का जुड़ाव बृहस्पति से है, और बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय लगता है। हम क्या करते हैं, प्रत्येक वर्ष, जैसा कि अभी हम बात किए कि बृहस्पति देवता का हम आभार व्यक्त करते हैं, प्रत्येक वर्ष हम पूजा करते हैं। फिर से आप उस घड़ी को थोड़ा इमेजिन कीजिए
घड़ी के बारे में सोचिए। जब घड़ी का जब कोई सुई है जब पहला पर पहुंचता है, मतलब समझ लीजिए कि 1 वर्ष हुआ। मतलब बृहस्पति जब सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान जब 1 वर्ष होता है, उस समय माघ मेला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ष माघ मेला। देखिए, सब कुंभी त्योहार के अंदर में है, पर पहला वर्ष माघ मेला के नाम से जाना जाता है, दूसरा वर्ष माघ मेला, तीसरा वर्ष जो कि घड़ी का जो मोटा अक्षर में लिखा रहता है, तीसरा वर्ष में इसका नाम हो जाता है कुंभ। ठीक है, चौथा वर्ष में फिर से माघ मेला, पांचवा वर्ष माघ मेला, छठा वर्ष मतलब जब बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाने के दौरान 6 वर्ष हो जाता है, पूरा करते हैं, तो उसको अर्धकुंभ बोला जाता है। देखिए, घड़ा का निर्माण शुरू हुआ, 6 पर आने का मतलब है कि आधा कुंभ का निर्माण हो चुका है, तो छठा साल में अर्धकुंभ बन जाता है। फिर 7वां 8वां माघ मेला, 9वां साल फिर से कुंभ, 10वां और 11वां फिर से माघ मेला, और 12वां जब पूर्ण होता है तो इसको बोला जाता है पूर्ण कुंभ। मतलब 1 से 12 पहुंचते ही एक घड़ा का पूरा निर्माण हो जाता है और इसको पूर्ण कुंभ के नाम से जाना जाता है। और जब 12 पूर्ण कुंभ हो जाता है, ठीक है, 12 बार जब बृहस्पति देवता सूर्य देवता का परिक्रमा कर चुके होते हैं, तब उसी को महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। तो अभी क्या क्या हुआ? माघ मेला, कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। ठीक है, अभी जो 2025 में जो लगा है यह महाकुंभ है। तो महाकुंभ कितने वर्षों में लगता है? देखिए, पूर्ण कुंभ होता है 12 वर्ष में, और अगर वह 12 बार अगर पूर्ण कुंभ हो जाए तो महाकुंभ होता है। तो 12 गुना 12 यानी हर एक 144 साल के बाद में महाकुंभ लग जाता है। हमारा चौथा जो बिंदु है वह है कि कुंभ कहां लगता है और कब कब लगता है, या फिर ऐसे समझिए कि कुंभ कब कब और कहां कहां लगता है। तो देखिए, कहां कहां लगता है इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बतला चुके कि जब गरुड़ देवता अमृत को लेकर उड़ रहे थे तो 4 जगहों पर वह अमृत छलका था घड़े से। वो 4 जगह था प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगहों पर छलका था और इसी 4 जगह पर कुंभ का आयोजन होता है। पर यहां पर प्रश्न यह है कि कौन सा कुंभ कहां लगेगा, इसका क्या कैलकुलेशन है। बहुत लोगों के मन में यही कंफ्यूजन रहता है कि कब कौन सा कुंभ किस स्थान पर लगने वाला है। तो इसका भी ज्योतिषीय गणना है और उस गणना के आधार पर इसको डिसाइड किया जाता है कि इस बार का कुंभ कहां पर लगेगा। और वह गणना कैसे है पहले ये समझिए। इस गणना में बृहस्पति देव और सूर्य देव का राशि देखा जाता है कि ये लोग किस राशि में हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि प्रत्येक 3-3 साल पर कुंभ लगने का बात है। जैसा कि अभी हम बात किए 3 साल, 6 साल, 9 साल और 12 साल में, बाकी जितने हैं वो सब माघ मेला हैं। ठीक है, तो हर एक 3 साल और 6 साल पर उस समय भगवान बृहस्पति और सूर्य देव का राशि चेक किया जाता है। अगर बृहस्पति देव का राशि वृषभ है और सूर्य देव का राशि मकर है, इस परिस्थिति में जो कुंभ लगेगा वह लगेगा प्रयागराज में। ठीक है, दूसरा, अगर बृहस्पति देव का राशि कुंभ है, ठीक है, कुंभ राशि में अगर हैं बृहस्पति देवता और सूर्य देवता मेष राशि में हैं, तो वह जो कुंभ लगेगा वह लगेगा हरिद्वार में।
तीसरा, जब बृहस्पति देवता और सूर्य देवता दोनों ही सिंह राशि में रहेंगे, इस परिस्थिति में जो कुंभ लगेगा वह लगेगा नासिक में। और जब बृहस्पति देवता सिंह राशि में रहेंगे और सूर्य देवता मेष राशि में रहेंगे, तो जो कुंभ लगेगा वह लगेगा उज्जैन में। तो देखिए, ये फॉर्मूला है और ये जो ज्योतिषीय जो गणना है, इस आधार पर डिसाइड किया जाता है कि कौन सा कुंभ कहां पर लगेगा। पर देखिए, ऐसा प्रायः ऐसा ही होता है कि जितने भी जो अर्ध कुंभ हैं और जो महाकुंभ हैं, उसका गणना कुछ ऐसा ही बैठ जाता है कि ज़्यादातर आपको प्रयागराज में ही आपको मिलेगा। और पांचवा जो हम बात करेंगे वह है कि कुंभ मनाने से क्या फ़ायदा होता है, जो कि प्रायः लोग इस प्रश्न को पूछते हैं कि हम कुंभ क्यों नहाएं, उससे क्या फ़ायदा होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, यद भावम तद भवति, मतलब हमारा जैसा भाव होता है वैसा ही हमारे साथ होता है। जब हम कुंभ स्नान करने के लिए जाते हैं और अगर हमारा भाव ऐसा है कि हम यहाँ पर एक फ़ोटो खींचने आए हैं, एक रील बनाने आए हैं, और उस भाव के साथ अगर आप स्नान करेंगे और वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कि आपका रील वायरल होगा, काफ़ी लोग देखेंगे, काफ़ी लोग सब्सक्राइब करेंगे, आप जो चाह रहे थे वो आपको पूरा होगा। तो देखिए, आप किस भाव से वहाँ पर स्नान करने गए हैं, आप जो भाव आपका रहेगा वही वहाँ पर होगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये विषय आपको पसंद आया होगा, और अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न लिखिए, हम उसका उत्तर देने का कोशिश करेंगे। हम ये भी चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया विषय आए वह सर्वप्रथम आपके पास पहुँचे। बहुत जल्द हम आपके समक्ष नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।